डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेलिमॉन के बारे में और अभी हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। पेलिमॉन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो हैं सेक्स अलग अलग होते हैं और उनको बाहर से देख करके आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल आकार में बड़े होते हैं और फीमेल जो हैं उनकी साइज कम होती है। मेल्स जो होते हैं इनके थोरेसिक लेग्स आधारी भाग से ज़्यादा समीप होते हैं और फीमेल्स में यह थोड़े दूर होते हैं। मेल्स में एब्डोमेन जो हैं इनका उदर जो हैं वो संकरा होता है फीमेल्स की तुलना में। मेल्स में सेकंड कीलेट लेग्स जो हैं ये ज़्यादा लंबे होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन पर स्पाइंस और सीटी से यह ढका हुआ होता है बजाय कि फीमेल के। और मेल्स में सेकंड प्लियोपोड्स जो हैं उनमें एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स मैस्क्यूलिना कहते हैं, जो कि अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में होती है। मेल्स में एपिमेरा ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट आर स्मॉलर देन इन द फीमेल्स वेयर दे बिगर इन साइज फॉर कैरिंग एग्स। तो इसमें जो एग्स को कैरी करने के लिए एपिमेरा जो है एब्डोमिनल सेगमेंट का वो छोटा होता है और फीमेल्स में बड़ा होता है, क्योंकि उनके द्वारा अंडे ले जाए जाते हैं। मेल्स में पेयर्ड जेनाइटल एपर्चर जो है वो फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर होता है, जबकि फीमेल में पेयर्ड जेनाइटल एपर्चर जो है वो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के कोक्सा पर पाया जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ पेलिमॉन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल में दोनों में सिमिलर इन शेप, साइज, पोजीशन एंड जनरल डिस्पोजिशन इन बोथ द सेक्सेस। दे आर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द थोरैक्स। वो थोरैक्स के पश्च भाग में पाए जाते हैं और हिपेटोपैनक्रियाज के पृष्ठ भाग में होते हैं और पेरिकार्डियम के नीचे की तरफ होते हैं। गोनेड्स जो हैं इनके अंदर की तरफ देह गुहा, खोखली देह गुहा उपस्थित होती है, जो कि डक्ट के साथ में यानी नलिकाओं के साथ में संलग्न होती है, क्योंकि सीलोम इनमें जो होती है वो आसित हो जाती है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी वासा डिफरेंशिया होते हैं और एक जोड़ी वेसिक्यूली सेमिनेलिस होते हैं। फर्स्ट है टेस्टिस या वर्षण। दो टेस्टिस होते हैं जो कि कोमल सफ़ेद रंग के और लंबाकार संरचनाएं होती हैं, जो कि हिपेटोपैनक्रियाज के पृष्ठ सतह के पोस्टीरियर हाफ में पाए जाते हैं, पीछे के आधे भाग में पाए जाते हैं और पेरिकार्डियल साइनस और हृदय के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। आगे की तरफ ये जो है रीनल सैक तक फैले हुए होते हैं और पीछे की तरफ यह एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैले हुए होते हैं। अग्रभाग की तरफ दोनों टेस्टिस जो हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक कॉमन लोब बनाते हैं या संयुक्त पिंड बनाते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड में, पीछे वाले साइड में ये दोनों जो पिंड है वो अलग अलग होते हैं और बीच वाले रीजन में दोनों टेस्टिस जो है वो एक दूसरे से इस प्रकार अलग होते हैं कि उनके बीच में से होकर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड जो है वो गुजरता है। औतिकी रूप से देखें तो टेस्टिस रिवील्स दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स कॉम्पैक्टली हेल्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पिंडक पाए जाते हैं जो कि संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल जो होता है उसमें बाहर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन वाल होती है जिसको लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर की तरफ सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होती है जो कि अंदर की तरफ लार्ज सेंट्रल कैविटी को घेरे हुए होती हैं। ल्यूमन ऑफ लोब्यूल्स इज ऑलवेज फिल्ड विथ स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसकी गुहा में स्पर्मेटोसाइट्स जो है भरे हुए होते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट जो है उससे एक स्पर्मेटोजोन का निर्माण होता है और मैच्योर स्पर्म जो होता है उसमें हेमी स्पेरिकल
साइटोप्लाज्मिक मास होता है कंटेनिंग ए लार्ज डार्क क्रेसेंट्रिक न्यूक्लियस। तो इसमें एक बड़ा गहरे रंग का और चंद्र आकार का केंद्रक पाया जाता है और एक छोटी इसमें पूंछ पाई जाती है, लाइक प्रोसेस प्रवर्त के समान। नेक्स्ट है वासा डिफरेंशिया। पोस्टीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच टेस्टिस, प्रत्येक वर्षण के पश्च भाग से एक लंबी कुंडली संकरी नलिका निकलती है जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं। और टेस्टिस से निकलते ही ये वासा डिफरेंशिया जो है वो मच कॉइल्ड मास जो कि अत्यधिक कुंडलित पिंड बनाती है एंड देन रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तब वो नीचे की तरफ गति करती है बिटवीन द थोरेसिक वॉल ऑन द आउटर साइड, बाहर की तरफ वक्षीय दीवार होती है और एब्डोमिनल फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो अंदर की तरफ होती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो फर्स्ट डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन डोर्सल व्यू। यहाँ पर टेस्टिस जो है, 2 टेस्टिस है, ये आगे की तरफ जो है आपस में जुड़े हुए हैं और बीच में गैप है जो कि कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए है और पीछे की तरफ ये दोनों अलग अलग है। इनसे वासा डिफरेंशिया निकली हुई है जो कि अत्यधिक कुंडलित रूप में है और नीचे जाते हुए यह जो है कुंडलित हो जाती है। सेकंड डायग्राम जो है इसमें टीएस ऑफ ए पोर्शन ऑफ टेस्टिस दिखाया गया है जिसमें कि लोब्यूल्स दिखाए गए हैं, कनेक्टिव टिश्यूज दिखाए गए हैं, जर्मिनल एपिथेलियम है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटोसाइट्स है, बाहर की तरफ ब्लड लैक्यूना है। और सी डायग्राम जो है उसमें ये स्पर्मेटोजोन मैग्नीफाइड, तो यहाँ पर आवर्धित स्पर्मेटोजोन को दिखाया गया है। हाँ, तो इसमें थर्ड स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है वेसिकुला सेमिनेल्स। ऑन रीचिंग नियर द कोक्सा ऑफ द लास्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, सबसे पिछली टांगों के जो कोक्सा के पास में पहुंचने पर प्रत्येक वासा डिफरेंस जो है वो फूल जाती है इनटू ए स्मॉल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, एक मुग्धाकार संरचना के रूप में फूल जाती है जिसको वेसिकुला सेमिनेलिस कहते हैं। और इसके अंदर स्पर्म जो है वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज, सफ़ेद रंग की सघन काय के रूप में, जिनको स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। प्रत्येक वेसिकुला सेमिनेलिस जो है यह बाहर की तरफ एक मेल जेनाइटल एपर्चर की सहायता से खुलती है जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कोक्सा के 5वीं वॉकिंग लेग्स के कोक्सा के आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर खुलती है। ईच मेल जेनाइटल एपर्चर इज कवर्ड बाई ए स्मॉल फ्लैप ऑफ इंटेगुमेंट। प्रत्येक जो नर जनन छिद्र है यह बाहर की तरफ से अध्यावरण के एक छोटे से फ्लैप कवर के द्वारा ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जननांग। इसमें एक जोड़ी ओवेरीज होते हैं और एक जोड़ी ओविडक्ट होते हैं। तो पहला है ओवेरीज या अंडाशय। 2 ओवेरीज पाए जाते हैं जो वाइट कॉम्पैक्ट होते हैं और सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, अंशियाकार होते हैं। दे आर सिचुएटेड अबोव द हिपेटोपेनक्रियाज, हिपेटोपेनक्रियाज के ऊपर होते हैं और पेरिकार्डियल साइनस और हार्ट के नीचे की तरफ होते हैं। बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द ओवेरीज टचिंग ईच अदर, इनके अग्र और पश्च सिरे जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं और बीच में एक गैप होता है जिसमें से कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड निकलता है। द शेप एंड साइज ऑफ द ओवेरीज वेरी कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्रॉन एंड सीजन ऑफ द ईयर। तो इनकी साइज और शेप जो है वो उम्र और सीजन के साथ साथ चेंज होती है। लाइक द टेस्टिस, द ओवेरी एक्सटेंड्स एंटीरियरली up to the renal sac and posteriorly up to the anterior margin of the first abdominal segment. टेस्टिस के समान ही ओवेरी भी आगे की तरफ रीनल सैक तक फैली हुई होती है और पीछे की तरफ यह फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अग्र सिरे तक फैली हुई होती है। और औतिकी रूप से ओवेरीज जो है shows that it is composed of a number of radially arranged rows of ova। तो इसमें कई सारे जो अंडाणु हैं वो अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं इन वेरियस स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्तन की कई सारी अवस्थाओं में। इमैच्योर ओवा लाइज टुवर्ड्स द सेंटर,
तो इसमें अपरिपक्व अंडाणु जो है वो केंद्रक की तरफ होता है और जो मैच्योर होता है वो परिधि की तरफ होता है। और प्रत्येक परिवर्तित हो रहा अंडाणु जो है उसके बाहर की तरफ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती है। और मैच्योर ओवम जो है एज ए राउंडेड अपीयरेंस विथ ए लार्ज न्यूक्लियस। तो जो परिपक्व अंडाणु है उसमें एक बड़े आकार का केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्मा जिसमें कि योग ग्रेन्यूल्स भरे हुए होते हैं पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय जो है एनक्लोज्ड विद इन ए मेम्ब्रेनस कैप्सूल, तो बाहर की तरफ झिल्लीनुमा कैप्सूल के अंदर यह बंद होता है। नेक्स्ट है, इसमें डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें दोनों अंडाशय दिखाए गए हैं, ओवेरीज है, बीच में से मीडियन गैप 4 कार्डियोपाइलेरिक स्ट्रैंड के लिए है। इसमें से 2 ओविडक्ट निकल रही है और पीछे की तरफ ये फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुल रही है और जो कि थर्ड वॉकिंग लेग के कोक्सा वाले भाग से बाहर की तरफ खुलती है। और जो बी डायग्राम है, टीएस ऑफ ए पोर्शन ऑफ ओवेरी, तो इसमें बाहर की तरफ कैप्सूल है, मैच्योर ओवा जो है वो परिधि की तरफ है, न्यूट्रिटिव सेल्स है और इमैच्योर ओवा जो है वो सेंट्रल पार्ट की तरफ है। तो नेक्स्ट है ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट जो है वो छोटी होती है, चौड़ी होती है और इन पर पतली भित्ति पाई जाती है, ट्यूब्स होती हैं। प्रत्येक ओविडक्ट जो है ये ओवेरी से निकलती हैं और इनमें एक ब्रॉड फनल होता है एट इट्स कमेंसमेंट, जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक चौड़ा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ बढ़ती है एंड ओपन्स बाय ए फीमेल जेनाइटल एपर्चर ऑन द इनर साइड ऑफ द कोक्सा ऑफ द थर्ड वॉकिंग लेग ऑफ इट्स साइड। तो तीसरे वॉकिंग लेग, तीसरी चलन टांगों के कोक्सा वाले भाग पर यह अंदर की तरफ खुलती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेलिमोन। इनकी ब्रीडिंग सीजन जो है वो मई, जून और जुलाई में होती है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फीमेल बहुत अधिक संख्या में अंडे देती हैं और अंडों में बहुत अधिक योग पाया जाता है जो कि इनका केंद्रीय कोर बनाता है। और योग के बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म जो है वो योग को घेरे हुए होता है। निषेचित अंडे जो है फास्टन टू द प्लियोपोड्स बाय ए स्टिकी सिक्रीशन ऑफ द टेग्यूमेंटल ग्लैंड। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इसके प्लियोपोड्स के प्लव पादों के साथ में चिपके हुए होते हैं और टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स के द्वारा एक चिपचिपा सिक्रीशन श्रावण किया जाता है जिसकी सहायता से अंडे प्लियोपोड्स के साथ में चिपके हुए होते हैं। ब्रीडिंग सीजन में एक सिंगल जो है फीमेल प्रॉन के जो है कई सैकड़ों की संख्या में अंडे और परिवर्तित हो रहे भ्रूणों को साथ में कैरी करती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। एम्ब्रियो रिमेन अटैच टू द प्लियोपोड्स, तो इसका भ्रूण जो है वो प्लव पादों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है अंटिल दे हैच, जब तक कि उनमें स्फोटन की क्रिया नहीं हो जाती है। न्यूली हैच्ड एम्ब्रियो लुक्स लाइक ए स्मॉल प्रॉन, तो निकला हुआ जो है स्फोटित होता हुआ प्रॉन जो है वो छोटे एक प्रॉन के समान दिखाई देता है विथ ऑल इट्स अपेंडेजेज एक्सेप्ट द लास्ट एब्डोमिनल्स। तो इसमें छठा एब्डोमिनल अपेंडेज नहीं होता है, बाकी वाले सारे अपेंडेजेज पाए जाते हैं। द फुल फॉर्म एडल्ट फॉर्म इज रीच्ड आफ्टर ए सीरीज ऑफ माउल्ड्स, तो कई सारे निर्मोचन होते हैं और उसके द्वारा यह परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। थैंक्स।